नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भगवान शिव का वार सोमवार माना जाता है और ऐसा माना जाता है अगर सोमवार के दिन आप भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा करें तो सारे क्लेशों से मुक्ति मिलती है, मनोकामना पूर्ण हो जाती है और शिव जी सदा अपने भक्तों पर कृपा भी बरसाते हैं। इसलिए सोमवार के दिन विशेष प्रयोग किए जाते हैं। तो सोमवार के दिन आप पूजा पाठ कैसे करेंगे और महाप्रयोग कैसे करेंगे? देखिए, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और शिव जी की आराधना करें। वैसे आप चाहें तो पास के शिव जी के मंदिर में भी जा सकते हैं या घर में अगर आपका शिवलिंग है तो आप यहाँ भी पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले तो आज हम पंडित जी की कथा के अनुसार ही आपको बताएंगे। भगवान शिव के साथ माँ पार्वती, गणेश जी महाराज और नंदी जी महाराज सबकी आराधना करनी है, तो इनको गंगा जल आप अर्पित कीजिए। इसके बाद शिव जी को खास तौर पर आप उनकी पसंदीदा चीज़ अर्पित करेंगे। लेकिन उसके पहले एक और बात जान लें, सोमवार के दिन कुछ ऐसे चीज़ हैं जो आपको यूज़ नहीं करने हैं, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, क्योंकि भगवान शिव की उपासना करने से आरोग्य यानी अच्छा स्वास्थ्य, धन, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और अगर कुंडली में चंद्र दोष हो तो इस दिन पूजा करने से विशेष लाभ होता है, कई तरह के मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। लेकिन छोटी सी गलती भी अगर आप कर लेते हैं तो मुश्किलें बढ़ जाती है। सोमवार के दिन शक्कर का प्रयोग थोड़ा कम करना चाहिए। सफ़ेद वस्त्र, दूध का दान इस दिन नहीं करना चाहिए। याद रखिए, सफ़ेद वस्तु का दान सोमवार के दिन ना करें, वरना आपका चंद्रमा गड़बड़ हो जाएगा। उत्तर, पूरब या आग्नेय दिशा की यात्रा ना करें। अगर यात्रा करना बहुत ज़रूरी है तो उल्टा कदम यानी उल्टी दिशा में कुछ कदम चलकर फिर आप इस दिशा में यात्रा शुरू करें तो दोष कट जाता है। सोमवार के दिन माता पिता से किसी भी तरह का विवाद नहीं करना चाहिए और ना ही कुल देवी देवता का अपमान करना चाहिए। राहु काल में यात्रा सोमवार हो या मंगलवार किसी भी दिन नहीं करना चाहिए और कम से कम शुभ कार्य, मंगल कार्य तो शुरू भूलकर भी ना करें। सोमवार के दिन शनिदेव से संबंधित भोजन और वस्त्र धारण भी नहीं करना चाहिए। खासकर भोजन में बैंगन, सरसों का साग, काला तिल, मसालेदार सब्जी और कटहल का सेवन सोमवार को ना करें। इस दिन काले, नीले, ब्राउन, जामुनी रंग का कपड़ा भी नहीं पहनना चाहिए। ये तो थी कुछ आपके लिए कुछ ऐसी बातें जो महा सुझाव के अंतर्गत आता है। चलिए अब हम जानते हैं शिव जी को मनाने के वो आसान तरीके, जिससे अगर आप पूजा पाठ करें तो हर मनोकामना, मनोरथ आपकी पूरी हो जाती है। देखिए, इस दिन शिव जी पर सबसे जो उनकी पसंदीदा चीज़ है वो है चंदन। अब ये चंदन कौन सा होगा? सफ़ेद चंदन आप चाहें तो घिस कर शिव जी को लगाएं। अगर आपके पास चंदन का टुकड़ा नहीं है तो बिल्व पत्र के पेड़ के जो डंठल होते हैं, डाल होते हैं, उसका टुकड़ा भी आप घिस कर चंदन की तरह लगा सकते हैं। अक्षत यानी बिना टूटा हुआ चावल, इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। और बिल्व पत्र, धतूरा और आकड़े का पुष्प जो उनकी सबसे पसंदीदा वस्तु हैं, ये 5 चीज़ें: चंदन, अक्षत, बिल्वपत्र, धतूरा और आकड़े का पुष्प। इन्हें चढ़ाने से शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा भी बरसाते हैं। सोमवार के दिन खासकर शिव जी को घी, शक्कर, गेहूं के आटे से बने प्रसाद, जिसको हम पंजीरी भी कहते हैं, जैसे कि घी में आप हल्का सा गेहूं के आटे को भूंज के उसमें चीनी मिलाकर अगर ये प्रसाद भोग लगाएं और फिर धूप दीप जलाएं, आरती करें, तो शिव जी की विशेष आपके ऊपर कृपा बरसती है। और कोई विशेष मनोकामना हो तो आप घी, शक्कर, गेहूं का मिला प्रसाद बनाकर उनको अर्पित करें तो विशेष मनोकामना, ऐसा शिव महापुराण में आता है कि 3 महीने के अंदर पूरी हो जाती है, चाहे वो कैसा भी बड़ा आपके मनोरथ हो, मनोकामना हो। और बाद में ये प्रसाद अपने बड़े बुजुर्ग परिवार के लोग, मित्र सहित ग्रहण करें तो उत्तम है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप गाय का कच्चा दूध शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहती है और मन मस्तिष्क की जो परेशानियां हैं, उलझने हैं, वो समाप्त हो जाती है। अगर स्वास्थ्य में समस्या हो तब ऐसे में महामृत्युंजय मंत्र का जप करने का विधान है सोमवार के दिन।
वैसे तो महामृत्युंजय मंत्र का जप आप किसी भी दिन कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 108 बार अगर आप जप कर सकें हर सोमवार तो लाइफ में कभी बीमारी आएगी ही नहीं। वैसे तो शिव जी के मनाने के बहुत सारे मंत्र हैं। सबसे आसान मंत्र है नमः शिवाय। खुद के लिए अगर कुछ मनोकामना हो तब नमः शिवाय का जप करें। पूरे परिवार के लिए कुछ कामना हो तो ओम नमः शिवाय जप करें। और आप महामंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप भी कर सकते हैं। तो पूजा पाठ करने का विधि क्या है सोमवार के दिन? तो सुबह सुबह सूर्योदय के समय उठकर आप सबसे पहले तो नहाने के पानी में 1 चुटकी काला तिल डालकर स्नान करें। लेकिन आप 1 चुटकी नहीं डालते हैं, कम से कम 1 दाना 5 दाना भी डाल सकते हैं। इसके बाद भगवान शिव का स्मरण करते हुए आप पूजा पाठ करें और शिव जी को सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद चंदन, पंचामृत, चावल, सुपारी, बेलपत्र से पूजा करें। लेकिन जब भी आप सुपारी अर्पित करेंगे तो पान के पत्ते पर सुपारी रखेंगे, लेकिन सुपारी में बिना वस्त्र दिए अर्पित मत कीजिएगा। वस्त्र यानी कि लाल मौली धागा जो कलावा होता है उसका 1 टुकड़ा लेकर सुपारी में लपेट दें, पान के पत्ते पर रखें, फिर उस पर लौंग, इलायची, मीठी वस्तु और थोड़ा सा अक्षत रखकर अंत में पूजा करने के अंत में आप इसको समर्पित कर दें। यह संपूर्ण पूजा का फल देता है। पंडित जी ने एक और बात बताई है कि भोलेनाथ नाराज हो सकते हैं अगर कुछ खास बातों का आप ध्यान नहीं रखते हैं तो। कुछ ऐसी वस्तु हैं जो शिवलिंग पर नहीं अर्पित की जाती, जैसे कि तुलसी के पत्ते, हल्दी, केतकी का पुष्प, नारियल का पानी, शंख से भरकर आप जल भी अर्पित नहीं कर सकते। सिंदूर या कुमकुम जो लाल रंग की होती है उसको अर्पित नहीं किया जाता, वरना आपके पूजा का फल नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। और साथ ही शिव जी की पूजा में कुछ चीज़ों का इस्तेमाल तो नहीं ही करना चाहिए, लेकिन कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, जल्दी आपको इसके फल प्राप्त होते हैं। शिव जी की पूजा में 10 चीज़ें जरूर अर्पित करना चाहिए ताकि आपको इसका पूजा का पूरा फल मिले। नमः शिवाय का अनवरत जप करते हुए जल अर्पित करें। जल की धारा, पतली सी धारा, 1 लोटे में जल ले लें, धीरे धीरे जल अर्पित करें। शहद आप अर्पित करें, वाणी में मिठास बढ़ता है। दूध अर्पित करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। दही अर्पित करने से हमारा स्वभाव में गंभीरता आता है। घी अर्पित करने से संतान प्राप्ति होती है और हमारी शक्ति बढ़ती है। इत्र अर्पित करने से विचार पवित्र होते हैं, शुक्र बेहतर होता है। चंदन अर्पित करने से व्यक्तित्व आकर्षक हो जाता है, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ता जाता है। भांग अर्पित करने से बुराइयां दूर होती है। केसर अर्पित करने से सौम्यता मिलती है। शक्कर चढ़ाने से सुख समृद्धि बढ़ता चला जाता है। महाप्रयोग हम आपको अंत में बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक और बात जानें। जब भी आप भगवान शिव के मंदिर में पूजा करने जाएं, नमः शिवाय का जप करते हुए जाएं और शिव जी के मंदिर के शिखर का दर्शन जरूर करें। कभी भी आते जाते हर पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के मंदिर में जब शाम के समय आप दिया लगाइएगा तब आप एक सरसों के तेल का दिया, उसमें 1 चुटकी सरसों या फिर घी का दिया भी आप जला सकते हैं। आप चाहें तो दिन में ही जला सकते हैं घी का दिया, और उसमें 1 चुटकी पीली सरसों डाल दें। आप चाहें तो ये प्रयोग घर में भी अपने पूजा स्थान पर कर सकते हैं। दीपक की बाती कैसी होगी? ये फूल बाती होगी। फूल बाती समझते हैं ना, गोल वाली बाती। और इस दिए में आप घी तेल दोनों भी चीज़ रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। कोशिश करें घी हो और उसमें 1 चुटकी सरसों के दाने डालकर ही जलाएं। शिव मंदिर में भी ये प्रयोग कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। धन संपदा बढ़ता जाएगा। नौकरी व्यापार की समस्या दूर होगी। घर में किसी तरह का कोई नकारात्मक ऊर्जा है, कोई दोष है, वो समाप्त हो जाएगा। हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलेंगे।